भारत की सबसे बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनी ड्रीम11 अपना रियल मनी गेमिंग RMG कारोबार बंद करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रीम11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने यह जानकारी अपने कर्मचारियों को 20 अगस्त को एक इंटरनल टाउन हॉल मीटिंग में दी। ड्रीम11 भारतीय क्रिकेट टीम और IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट्स का प्रमुख स्पॉन्सर रहा है। ऐसे में ये भी खबरें हैं कि टीम इंडिया एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के खेलेगी। भारतीय क्रिकेट टीम हमेशा से ब्रांडिंग और विज्ञापन की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा रही है। टीम इंडिया की जर्सी पर अपना लोगो लगवाने के लिए कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती रही हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन कंपनियों ने कभी भारतीय क्रिकेट को स्पॉन्सर किया, उनमें से कई आज अस्तित्व में नहीं है या गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। सबसे चर्चित उदाहरण है सहारा इंडिया परिवार। 2 दशकों से ज्यादा समय तक टीम इंडिया की जर्सी पर सहारा का लोगो दिखता रहा, लेकिन कानूनी विवादों और वित्तीय अनियमितताओं के चलते यह समूह लगभग खत्म हो चुका है। इसी तरह किंगफिशर एयरलाइंस भी भारतीय क्रिकेट से जुड़ी रही। बढ़ते कर्ज और कारोबारी विफलता के कारण यह एयरलाइन पूरी तरह बंद हो गई। मोबाइल ब्रांड सेल्कॉन और कई छोटे स्पॉन्सर्स भी धीरे धीरे बाजार से गायब हो गए। हाल के वर्षों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। एडटेक कंपनी बायजूस, जिसने टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप का बड़ा करार किया था, अब भारी कर्ज और निवेशकों के दबाव में बुरी तरह फंसी हुई है। कंपनी का कारोबार लगभग ढह चुका है और कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी हुई है। अब इसी तरह का खतरा ड्रीम11 फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी मंडरा रहा है। ड्रीम11 का रियल मनी गेमिंग सेगमेंट कंपनी की कुल कमाई का 67% हिस्सा है। यानी कंपनी की ज्यादातर कमाई फैंटेसी क्रिकेट जैसे गेम्स से आती थी। यहां यूजर्स पैसे लगाकर अपनी टीमें बनाते थे और जीतने पर कैश प्राइज पाते थे। नए बिल के तहत ये गेम्स अब गैरकानूनी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के CEO हर्ष जैन ने कर्मचारियों को बताया कि नए कानून के तहत रियल मनी गेमिंग को जारी रखने का कोई कानूनी रास्ता नहीं है। इस वजह से ड्रीम11 ने अपने इस कोर बिजनेस को बंद करने का फैसला किया। सूत्रों के मुताबिक कंपनी अब अपने नॉन रियल मनी गेमिंग वेंचर्स पर फोकस करेगी। इसमें स्पोर्ट्स ट्रिप और फैन कोड शामिल है। इसके अलावा कंपनी अपनी दूसरी इन्वेस्टमेंट्स जैसे वेलो टीवी और क्रिकबज को बढ़ाने और विदेशी बाजारों में विस्तार पर ध्यान देगी। भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी करीब 32,000 करोड़ रुपए का है। इसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी फॉर्मेट से आता है। 2029 तक इसके करीब 80,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन अब इन्हें रियल मनी गेम्स बंद करने पड़ेंगे। मनी बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग की वजह से लोगों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। कुछ लोग गेमिंग की लत में इतना डूब गए कि अपनी जिंदगी की बचत तक हार गए और कुछ मामलों में तो आत्महत्या की खबरें भी सामने आई। अनुमान है कि करीब 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और मिडिल क्लास परिवारों के 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इन्हीं रिस्क को देखते हुए बड़ी गेमिंग कंपनियों ने पैसे वाले गेम्स पर रोक लगा दी है। सबसे पहले MPL ने सभी धन आधारित खेल निलंबित किया है। इसके बाद ड्रीम11 और जूपी ने भी रियल मनी गेम्स बंद कर दिया है। इस बड़े बदलाव के बाद अब सबसे अहम सवाल यह है कि जिन लाखों यूजर्स का पैसा इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अटका हुआ है, वे इसे कैसे निकाल पाएंगे। कंपनियों का दावा है कि वे अपने सभी यूजर्स को बैलेंस वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। ऐसे में अगर आपका इन कंपनियों के वॉलेट में पैसा फंसा है तो उनके ऐप पर जाकर पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अब साफ हो गया है कि पैसे लगाकर ऑनलाइन गेम बेटिंग का धंधा अब बंद हो चुका है और इसके चक्कर में किसी भी बैकडोर से फंसना घातक होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।